साथियों, आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं तमाम स्टॉलें लगी हुई हैं जहां पर बहुजन महापुरुषों की किताबें और उनकी तस्वीरें यहां पर लोगों को बेची जा रही हैं। तो आइए मैं अपने कैमरामैन करतार सिंह से चाहूँगा कि वो एक बार दिखाएं कि लोग देखिए, भारतीय संविधान हो चाहे किसी भी महापुरुष की किताब हो, आज उन्हें पढ़कर और बहुजन साहित्य को जानकर आज बाबा साहब अम्बेडकर के मिशन को पूरा करने के लिए पूरी तरीके से बुजुर्ग ही नहीं, नौजवान ही नहीं, माताएं बहनें भी जो है प्रयासरत हैं। तो हमारे बीच में आप देख पा रहे हैं कि तमाम तो आइए मैं अपने कैमरामैन से चाहूँगा कि एक बार वो दिखाएं कि कितनी लंबी कतार यहाँ लगी हुई है। और एक बार हम बात करना चाहेंगे। नमस्कार भाई, आप कब से ये जो है स्टॉल लगा रहे हैं? हमें 6 साल हो गए इसको। 6 साल हो गए। तो अच्छा खासा रिजल्ट लोगों का आता है, खरीदते हैं लोग? हाँ, खरीदते हैं सब। हाँ। किताबें भी खरीदते हैं? हाँ, किताब लगता है कि अब बहुजन समाज महापुरुषों को पढ़ने लगा है। बहुत पढ़ने लगा है। तो आप ये देख पा रहे हैं कि जो विक्रेता है उन्होंने बताया कि अब बहुजन समाज के जो लोग हैं वो महापुरुषों को पढ़ने लगे हैं और एक बड़ी क्रांति का आगाज़ जो है देश में हो चुका है। और हमारे बीच में एक और विक्रेता है, हम उनसे जानना चाहेंगे। अंकल जी, आप कब से ये स्टॉल लगा रहे हैं? ये मैं 2007 से इस स्टॉल को लगा रहा हूँ। तो क्या लगता है कि जो आज बहुजन समाज के लोग हैं वो महापुरुषों की किताबों को खरीदने और पढ़ने लगे हैं? ये अब वो बहुजन समाज काफ़ी जागरूक हो गया है और इस हमारे महापुरुषों को जानने के लिए वो बहुत उत्सुक है, किताबें खरीद रहा है, पढ़ रहा है और देश में क्रांति कर रहा है। तो देखिए किस तरीके से एक स्टॉल विक्रेता ने भी बताया कि बहुत जल्द जो है क्रांति आने वाली है देश के अंदर, बहुजनों का राज आने वाला है। और देखिए आप देख सकते हैं, एक हमारी बुजुर्ग माताएं हैं। माता जी, आप कब से स्टॉल लगा रहे हैं? बेटा मैं तो बहुत दिन से लगा रही हूँ, कम से कम हो गई 4-5 साल हो गई। तो क्या लगता है कि लोग अब बदलाव की तरफ बढ़ रहे हैं? बड़े हैं मतलब लोग, और बदलाव आया है लोगों में और मतलब आस्था भी आई है। तो आप जैसे बुजुर्ग हैं तो युवा भी इसकी तरफ चल रहे हैं, धम्म कारवां की तरफ? हाँ, चल रहे हैं। युवा चलेंगे तभी तो मतलब आगे बढ़ेगा। हमारे क्या, हम तो 2-4 साल के हैं। तो देखिए ये हमारी बुजुर्ग माताएं थी, इन्होंने बताया कि अब बुजुर्ग ही नहीं, युवा भी एक बड़ी संख्या में इस धम्म कारवां से जुड़ते जा रहे हैं। और देखिए आप जिधर देखेंगे वहाँ महापुरुषों की किताबें, महापुरुषों की स्टैचू लगी हुई हैं और लोग बड़ी तादाद में आज महापुरुषों की किताबों को खरीद कर और उनको पढ़ने का काम करते हैं। और एक लगता है कि आने वाले समय में एक बड़ी क्रांति देश के अंदर होने वाली है और बाबा साहब अम्बेडकर का सपना बौद्ध में भारत का बहुत जल्द पूरा होने वाला है। आइए कुछ और स्टॉलें आपको दिखाते हैं हम लोग। तो देखिए ये अभी हमारे बीच में ये युवा साथी हैं। भाई कहाँ से आए हो आप? मैं भाई फिरोजाबाद से आया हूँ। फिरोजाबाद। आपकी स्टाइल तो बिल्कुल चंद्रशेखर भाई की तरह है। जी बिल्कुल होनी चाहिए क्या चंद्रशेखर। लगता है इस देश का युवा कुछ करने वाला है देश में? बिल्कुल करेगा, क्यों नहीं करेगा। अच्छा, आज का जो ये महोत्सव हो रहा है, क्या बहुजनों का राज आने वाला है क्या? बिल्कुल आएगा, भविष्य में भी आएगा और भविष्य में बहुजन का ही समाज चलेगा। लेकिन बहुजनों के तो नए नेता खड़े हो रहे हैं, उसका क्या होगा? क्यों नहीं खड़े होंगे, जब नए युवा खड़े हो रहे हैं तो क्यों नहीं खड़े होंगे भाई। तो आप किसके साथ हैं? भाई समाज के साथ हैं। बहुत अच्छा। तो देखिए युवा भी जागरूक हो रहा है और मैं दिखाना चाहूँगा कि देखिए किस तरीके से, चाहे गौतम बुद्ध हो, कबीर हो, गुरु रविदास हो, सम्राट अशोक, तमाम महापुरुष जो बहुजन समाज में जन्मे हैं, सभी की तस्वीरें, उनकी बुक्स, उनकी जीवनियाँ, उनके साहित्य यहाँ पे इन विक्रेताओं के द्वारा बेचा जा रहा है। और लोग, बहुजन समाज के लोग बड़ी तादाद में, बहुत यानी ये एक बहुत बड़ी क्रांति का आगाज़ है कि बड़ी तादाद में युवा इस कार्यक्रम में देखने को हमें मिला है। और जो कि एक बहुत अच्छी, बहुत ही बढ़िया जो है पहल है। और जो बनते करुणाशील राहुल जी हैं, उनके नेतृत्व में आज ये कार्यक्रम किया जा रहा है धम्म कारवां का। तो हमारे बीच में
हमारी एक माता हैं। बहन जी, आप कहाँ से आई हैं? यमुनानगर से जी। यमुनानगर, हरियाणा से। हाँ जी, हरियाणा से। एक बार आपने कौन सी बुक्स खरीदी है? हमारे कैमरामैन को दिखाइए। भारत का संविधान। इधर दिखाइए। भारत का देखिए, संविधान। ये हमारी बहन जो है, भारत का संविधान, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर ने इस देश में महिलाओं को जो हक अधिकार दिए हैं वो इसी किताब के अंदर दिए हैं। तो आज हमारी महिलाएं किसी भी देवी देवता की किताब ना खरीदकर भारत का संविधान खरीदने लगी हैं, क्योंकि वो जागरूक हो रही हैं। उनको पता लग रहा है कि बाबा साहब अम्बेडकर की वजह से आज हमें हर तरीके का जो अधिकार है वो मिला है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो आइए और हम कुछ लोगों से बात करते हैं कि ये हमारे अंकल जी, कहाँ से आए अंकल जी? लाली जाटव, आगरा से। आगरा से। तो आप आज जो ये धम्म कारवां का प्रोग्राम हो रहा है, देखकर लगता है कि बहुत जल्द भारत में बहुजनों का राज आने वाला है? भारत तो बौद्धमय था, बौद्धमय है, बौद्धमय रहेगा कुछ समय के लिए। पुष्पमित्र, लेकिन कुछ हिंदूवादी लोग तो इसे हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करते हैं। जो हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करते हैं वो दकियानुसी मानसिकता के, छोटी मानसिकता के लोग हैं, जो हमारे एक संभ्रांत भारत को एक गंदा भारत बनाने की कोशिश करते हैं। जी, हमारे बीच में एक और साथी है, इन्होंने एक बुक्स खरीदी है। कौन सी बुक आपने ली है? भारत का असली इतिहास। इन्होंने जो बुक खरीदी है, भारत का असली इतिहास, तो यानी भारत का जो अब ये मनुवादी लोग जिस इतिहास को बताते हैं वो नकली इतिहास है क्या? ये गलत बताते हैं। गलत बताते हैं। तो क्या बहुजन समाज के लोगों को भारत का असली इतिहास जागना चाहिए। बिल्कुल। धन्यवाद। तो हमारे बीच में एक छोटा सा बच्चा आया है। कहाँ से आए हो? बीकानेर राजस्थान से। ये बीकानेर राजस्थान से आया है। तो बेटा, कैसा लगा यहाँ कर? अच्छा, बहुत अच्छा। बाबा साहब अम्बेडकर को जानते हो? गौतम बुद्ध को? बहुत अच्छी तरीके से। बहुत अच्छी तरीके से। तो बड़े होके क्या करना चाहते हो? पढ़ाई लिखाई, नौकरी लगना चाहते हैं। क्या बनोगे? डॉक्टर। बहुत अच्छी बात। तो देखिए, अभी हमने एक छोटे बच्चे से बात की, यानी वो बाबा साहब अम्बेडकर और भारत के संविधान को पढ़कर और कहते हैं कि डॉक्टर बनना चाहते हैं। ये आज जो ये सोच पैदा की है, ये बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान की वजह। जी, आपने कौन सी बुक खरीदी है? ये भारत का संविधान हमने खरीदी है, जो परम पूज्य बाबा साहब द्वारा निर्मित है। बाबा साहब ने इसमें सभी नागरिकों को बराबर का अधिकार दिया है। इसमें ये बताया गया है कि सभी एक समान है, कोई जाति से ऊंच श्रेष्ठ नहीं है, बल्कि ज्ञान से श्रेष्ठ है। लेकिन कुछ मनुवादी लोग तो भारत के संविधान को ख़त्म करना चाहते हैं। उनकी सोच तो शुरू से ही है भारत का संविधान खत्म हो जाए, लेकिन यहाँ बहुजन समाज के जो लोग हैं वो इसे जीते जी अपने मरने के आखिरी सांस तक इसे ख़त्म नहीं होने देंगे। तो ये बहुजन समाज जिस तरीके से मनुवादी ये सरकार है भारत के संविधान को ख़त्म करना चाहते, किस प्रकार से बचा सकता है? वैसे तो इसको बचाने का एकमात्र रास्ता बाबा साहब ने दिया, अपने वोट का अधिकार। अपने वोट का अधिकार का इस्तेमाल करें और अपनी सरकार बनाएं। जब हमारी सरकार होती है तो हम अब उसको संविधान के अधिकार से चला सकते हैं। तो आपने बुक खरीदी है, क्या आप बहुजन समाज के खासकर युवाओं से, माताओं बहनों से जो पढ़ लिख रही हैं, क्या उनसे आग्रह करना चाहते हैं कि वो भी संविधान को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें? मेरा उनसे आग्रह यही है कि संविधान को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें, बाबा साहब के जीवन को भी पढ़ें, बहुजन समाज में जन्मे तमाम महान पुरुषों को भी पढ़ें, तथागत गौतम बुद्ध के दिखाए हुए रास्ते पे चलें, तभी हमारे अपना परिवार का और समाज का उद्धार होगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं जागोर जगाओ से सोनू कबीरपंथी। साथियों, आज हम आगरा के अंदर धम्म कारवां में पहुँचे। बनते करुणाशील राहुल जी के नेतृत्व में ये कार्यक्रम किया जा रहा है। और साथियों, आज ही के दिन 18 मार्च 1956 को बाबा साहब अम्बेडकर आगरा में आए थे और बड़े दुखी थे, लेकिन आज के बदलाव को देखकर लगता है कि बहुत जल्द बहुजनों का राज आने वाला है। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। सभी दर्शकों से अपील है, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कैमरामैन करतार सिंह के साथ सोनू कबीरपंथी, जागोर जगाओ से। धन्यवाद।